नमस्कार। आज हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के फटे जूते। यह कहानी किसकी है? आप लोगों को पता होगा कि यह कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखक हैं। ये व्यंग्य रचनाएं लिखते हैं। तो इनका हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 1922 ईस्वी में इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। 1922 में जन्म और मृत्यु इनकी 1995 ईस्वी में। इनकी कुछ कृतियां हैं जिसको जान लीजिए। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह है यह। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। और इनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, यह उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। यह निबंध संग्रह है। बैसड़ों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह व्यंग्य संग्रह है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इनके बारे में इतनी रचनाएं जरूर आप लोग याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। यह KBS TGT में लगी हुई रचना है, प्रेमचंद जी के फटे जूते। तो हम लोग देखते हैं प्रेमचंद जी के फटे जूते में क्या है। प्रेमचंद एक चित्र मेरे सामने है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपटी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे से भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस में जूते हैं जिनके बंद बेहतरीन बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर भी लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते थे। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव में जूता बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि से इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इनका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतनी भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है वह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस नहीं रहा है। फोटो ही तो खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेता या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचवाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि मनुष्य के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसा रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझसे एकदम रोक लेता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट व बर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है।
तुमसे जूते ही नहीं मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ सके। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूबसूरत होती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम के न मिल जाते। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपात मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्र से पहले कभी नहीं चुभी थी जितनी आज चुभ रही है। जब मैंने तुम्हारा फटा जूता देखा, तुम मानव कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाता हुआ लहालुहान सा हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी फोटो के लिए ही छाप दो। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है? क्या कौन सी मुस्कान यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? क्या डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गई है, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ जैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते हो? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर लौट रहे हो? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने के लिए घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा था। उसने कहा, आवत जात पनैया उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परई सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों में जम गई, उसे तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया है, उसे तुमने अपना जूता आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो जूता निकाल सकते थे। टीलों से समझौता हो तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं करते हो। क्या तुम्हारी यही कमजोरी है जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ को नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा नहीं करते जिसे ठोकर मारते हो? तुम जूता फाड़ लिया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हो। उन पर जो टीले की बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। इस पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता व तलुओं के नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। ये कहानी यहीं पे अंत होती है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।